हेलो सभी लोगों को हाय। यहाँ पर ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मंथली साइकिल कैसे पता करें, तो बहुत सारी फ़ीमेल हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस आए हैं, क्योंकि वो ना किसी कारण वो वीडियो लास्ट में अधूरी रह गई थी। मतलब एक पॉइंट उसमें रह गया था समझाने से, तो मुझे वो यहाँ पर कंप्लीट करना है और बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इसका दूसरा भाग कहाँ है। तो अधूरा अच्छा नहीं होता, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बता देती हूँ। करना क्या है, हमने ये जाना था कि उसमें मंथली साइकिल हम कैसे पता करें कि कोई फ़ीमेल हेल्दी है या नहीं है या वो अनहेल्दी है। ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे पता करेंगे। ओके, सबसे पहले डाल लेते हैं मंथली साइकिल। ओके, अब आप लोग सोचेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूँगी, मासिक धर्म। ओके, कैसे पता करें कि कोई फ़ीमेल हेल्दी है या कोई फ़ीमेल अनहेल्दी है, तो हम कैसे पता करेंगे। चलिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए हम लोगों फ़ीमेल की जब डेट आती है, बहुत सारी फ़ीमेल ऐसी होती हैं जिनको पता होता है कि उनकी डेट इसी टाइम पर आई है, अगले मंथ भी सही टाइम पे आई है, तो वो बहुत हेल्दी होती हैं, जिनकी एकदम रेगुलर और एकदम फिट रहती हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको आज बताने वाली हूँ। जैसे एक फ़ीमेल है, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक महिला है, ओके, जिनकी हमें डेट पता करनी है कि वो हेल्दी हैं, उनकी डेट क्या है, या फिर ये हेल्दी हैं या नहीं हेल्दी हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेट करके निकाल सकती हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं। आपको यहाँ पे अपनी मंथली साइकिल का पता करना है। कैसे पता करें? ओके, कैसे पता करें, हाउ। यहाँ पे फीमेल है, ये फीमेल है। ओके, मान लेते हैं इनकी डेट आती है 10 तारीख को, ठीक है। इनकी डेट है 10 तारीख को। 10 तारीख को इनको पीरियड्स आते हैं। मैं बिल्कुल आपको क्लोजली बताऊंगी। ओके, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, तो इनकी डेट आई है 10 तारीख को। ओके, अगर ये फर्स्ट मंथ कह लीजिए इसको। ओके, ये फर्स्ट मंथ है। नाउ सेकंड मंथ, यहाँ पे है सेकंड मंथ, ठीक है ना। ये दूसरा महीना है, ये पहला मंथ है। ओके, पहला महीना। तो यहाँ पे क्या है, ये पहले महीने में उनकी डेट आई है 10 तारीख को। ओके, तो दूसरे में यदि उनकी डेट 10 को आई है, तो वो महिला क्या है, वो महिला हेल्दी है, बिकॉज़ उनकी टाइम से टाइम डेट आ रही है, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। प्रॉपर उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। प्रॉपर, एक मिनट, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है उनके बॉडी में, प्लस उनकी बॉडी में ब्लड की कमी भी नहीं है, ब्लड पूरा भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा, वो अच्छा खाना भी खाती हैं और हेल्दी भी हैं, पानी की कमी नहीं है, और इसको प्रॉपर बनाए रखने के लिए आपको ये सब ज़रूरी है। ओके, तो आपकी डेट क्या हो गई। अब यहाँ पर आपकी हमको मंथली साइकिल पता करके बतानी है ना, तो अब आप कैसे पता करेंगे यदि आपकी डेट टाइम से टाइम आती है। तो चलिए मान लेते हैं ये 10 तारीख है और ये अगले महीने की 10 तारीख है, तो आपको ये पूरे दिन जोड़ लेने हैं, मतलब प्लस कर लेना है। 10 से 10 तारीख जोड़ेंगे तो ये 30 डेज़ बैठेंगे। ओके, तो ये साइकिल हो गई है 30 डेज़ की। साइकिल में आपको बता दूं कैसे कैसे कितने कितने दिन की होती हैं। 25 डेज़ की भी होती है, 25 डेज़ की होती है, 30 डेज़ की भी होती है, 28 डेज़ की भी होती है, 32 डेज़ की भी होती है, 35 डेज़ की भी होती है। लेकिन ना तो इससे कम होना चाहिए, ना 35 से ऊपर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना।
25 से ना तो 25 दिन से कम की होनी चाहिए, क्योंकि 28 दिन की नॉर्मल होती है। तो 25 से 28 दिन के बीच की है तो अच्छी बात है, और ये नॉर्मल में आते हैं 25 से 30 तक। 28 एक नॉर्मल उसकी होती है कि ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, और 30 तक चली जाती है तो अच्छी बात है। और मैक्सिमम 25 से लेकर, मतलब देखिए, मिनिमम 25 से लेकर एंड मैक्सिमम 35 तक यदि आपकी डेट जाती है, आपकी साइकिल इतने में बैठती है, तो ये अच्छी है। ओके, बट 35 से ऊपर जाती है, मान लीजिए 38 जा रही है, मान लीजिए 40 जा रही है, मान लीजिए 45 जा रही है, तो ये अच्छी नहीं है। ओके, क्योंकि ये तो फिर बहुत ज़्यादा गैप हो गया, 1.5 महीना हो जाएगा, और 1.5 महीने में यदि आप वो होंगी, आपकी डेट आएगी, तो आप प्रेग्नेंट कब होंगे फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जैसे मान लिया एक और फीमेल ले लेती हूँ मैं कि साइकिल कितने प्रकार की होती हैं। चलिए यहाँ पे साइकिल आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मिनिमम 25, ठीक है ना, मैक्सिमम 35, ओके, 32, 30, 32 और 35, ये होती हैं साइकिल। इतनी देर, अगर इन दिनों में आपकी साइकिल इतने इतने दिन की बैठती है तो सही है। किसी की होती है 25 दिन की, किसी की होती है 28 दिन की, ओके, किसी की 30 दिन की होती है, किसी की 32 दिन की होती है, किसी की 35 दिन की होती है। अब आपको पता करना है कि ये आपकी साइकिल कितने दिन की है। आपकी साइकिल 25 दिन की है क्या, या आप 30 डेज़ वाली साइकिल में आती हैं, या आप 30 वाली साइकिल में आती हैं, या 32 वाली साइकिल में आती हैं, या फिर आप 28 डेज़ की हो, या फिर आपकी 35 की है, या फिर आपकी या तो इससे ऊपर है या इससे नीचे है। आपको नहीं पता ना, तो चलिए बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वहाँ तो आपने सीखा साइकिल के बारे में, और एक साइकिल हमने निकाली भी, ओके। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि साइकिल कैसे पता करें, कितने दिन की है। जैसे आपकी है 20 तारीख, ओके, एक महिला है, ये है फर्स्ट मंथ, ओके, ये सेकेंड मंथ है। फर्स्ट मंथ में एक महिला है, ओके, जिनकी डेट आई है 20 तारीख को। किसको आई है? 20 तारीख को डेट आई है इनकी, ओके। दूसरे मंथ में इनकी डेट आई है 25 तारीख को, 25 तारीख, ठीक है, दूसरे महीने की 25 तारीख। मान लीजिए इनकी डेट आई है 25 तारीख को। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है, रेयर केस नहीं है ये कि इसको हम रेयर केस में लेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा अक्सर हर तीसरी चौथी महिला में होता है कि उनकी डेट 20 को आई है, और अगले महीने उनकी डेट 2 दिन आगे बढ़ गई, या 2 दिन पहले आ गई, या 5 दिन बाद आई है, या 3 दिन बाद आई है। इस तरीके से ये होता रहता है बहुत। ये हाई लेवल पे होने वाला केस है, ठीक है ना। तो आपकी अगर ये है, मतलब मेरे ख्याल से तो 70% फीमेल के साथ ये दिक्कत है, 70% फीमेल के साथ ये होता है। देखिए क्यों होता है ये, अब आपको कैसे पता करना है ये क्या है। देखिए, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये अनहेल्दी साइकिल है। कभी कभी हार्मोन्स की वजह से साइकिल या डेट ऊपर नीचे हो जाती है, डजेंट मैटर। लेकिन आप पे क्या करना है, आपको पता करनी है ना आपकी डेट। तो कैसे पता करेंगे? 20 तारीख को आई थी ये, ठीक है, अगले महीने ये 25 को आई है, तो आपको ये दिन काउंट करने हैं। देखिए 10 दिन तो इस महीने में हो गए, 20 को आई है ना, 20 के बाद में 10 दिन इस महीने के काउंट करिए, और 15 ये 25 दिन इस महीने के, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए? 35 डेज़। तो ये साइकिल आपकी 35 डेज़ की है, समझ गए होंगे आप, ओके। ये साइकिल 35 डेज़ की है। अब
कोई फीमेल है, और हाँ ये अनहेल्दी नहीं है, ये भी हेल्दी है, क्योंकि कभी कभी हार्मोन्स की वजह से दिक्कत हो जाती है, दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी हम अच्छा खाना खाते हैं, किसी में हम कह लीजिए दूध वूध नहीं पीते हैं, या उस तरीके से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स हो जाते हैं, तो ये 5 दिन या 2 दिन आगे पीछे बढ़ जाते हैं, इस वजह से ये ऊपर नीचे डेट आ जाती है। अब बात करते हैं, ये दूसरा केस हो गया, ठीक है, वो पहला केस था। अब थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक फीमेल है, ना फीमेल है ये, इसकी साइकिल 15 को आती है, ठीक है, ये आती है 15 डेट, इनकी डेट है 15 तारीख। और अगले महीने इनकी डेट आती है, घटा लेते हैं, पहले आ जाती है, ओके। जैसे इनकी आ गई है 15 को आई है, तो अगले महीने आ गई है 13 तारीख को, 2 दिन पहले ही आ गई, ठीक है, 2 दिन पहले आ गई, 13 तारीख। ये दूसरा मंथ है, सेकंड मंथ, ये फर्स्ट मंथ है, ओके। अब क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, 15 ये प्लस 13, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये आपको जोड़ने नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब 15 तारीख के बाद के जितने भी दिन इस महीने में हैं वो आपको जोड़ने हैं, और इस महीने की 13 तारीख से जितने भी दिन थे वो आपको जोड़ने हैं। जैसे ये आपको लेने हैं 13, ठीक है। अब इस महीने में कितने थे, अब आप पता करिए, अब आप इनको जोड़िए, 13 दिन ये हो गए हैं, और इस महीने के 15 दिन, क्योंकि आधे महीने में आई है ना, 15 तारीख को आपकी डेट है, 15 ये और 13 ये हो गए, ये है 28 डेज की, ठीक है। ये साइकिल थी 28 दिन की। और मैं आपको बताऊं, यही चीज़ अगर ये 15 है और अगले मंथ भी ये 15 होती, तो आपकी जो मंथली साइकिल बैठती वो कितना बैठती, वो बैठती 30 डेज़ की, ठीक है, ये होती 30 डेज़ की। अब आप कहेंगे 25 दिन की कैसे बैठेगी, 25 दिन की यदि आपकी कम वालों की है, तो वो यही है कि उनके दिन आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं उनकी डेट आई है 8 तारीख, या मान लीजिए उनकी डेट आई है 15 को ही आई है, ठीक है, ये फोर्थ केस हो गया, 15 को आई है, नेक्स्ट मंथ उनकी डेट आ गई है 10 को, ओके, नेक्स्ट मंथ उनकी डेट आ गई है 10 को, तो आप दिन काउंट करिए, 15 के बाद इस महीने में कितने दिन बचे, 15 दिन बचे, और इस महीने के ये 10 दिन, तो कितने हो गए, ये हो गए 25 दिन। तो ये साइकिल है 25 दिन की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये साइकिल है 25 दिन की। इस तरीके से आप अपनी साइकिल पता कर सकते हैं कि आपकी साइकिल कितने दिन की है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात आती है कि साइकिल पता करने से क्या फ़ायदा है। अगर आपको साइकिल पता होगी तो आपको अपना ओव्यूलेशन पीरियड का टाइम पता होगा कि एग आपका कब मैच्योर हो रहा है, आपको कब रिलेशन बनाना है, आप कब प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपकी साइकिल कितने दिन की है, मतलब आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, कि आपको पीरियड वाली जो आपकी साइकिल है वो कितने दिन की है। क्योंकि अगर आपको साइकिल के बारे में पता होगा कि हमारी साइकिल इतने दिन की है, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इट मीन्स कि आपको पता होगा कि आपका जो ओव्यूलेशन
पीरियड होता है, ओव्यूलेशन टाइम होता है, जिस वक्त एग मैच्योर हो जाते हैं और आप रिलेशन बना सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, तब आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं सही टाइम पर। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी ये साइकिल पता करनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको पता करना है कि आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड कैसा है या कितना है या कब होता है। तो चलिए बताती हूँ मैं। यहाँ पे अब तक आपने देखा, मैंने आपको साइकिल के बारे में बता दिया, ओके। लेकिन अभी आपको इन्हीं साइकिल का आपको मैं ओव्यूलेशन टाइम बताऊंगी, पीरियड टाइम बताऊंगी कि आपको ओव्यूलेशन टाइम पीरियड अपना कैसे निकालना है, कैसे पता करना है। बहुत ही सिंपल है। फ़ोटोज़ और जो वीडियोज़ होती हैं उनसे आप समझना इतना इजी नहीं होगा जितना आप खुद कैलकुलेट करके अपना ओव्यूलेशन टाइम निकाल सकती हैं। अब हम पता करेंगे यहाँ पर ओव्यूलेशन टाइम। और अब बात करते हैं ओव्यूलेशन की, क्योंकि मैंने जो आपको ये साइकिल बताई है इसका मेन क्या है या किस लिए आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ओव्यूलेशन मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसके दौरान आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले आपकी साइकिल की कंप्लीट साइकिल आपको पता हो, जैसे कि आपकी साइकिल 28 डेज़ की है या 29 डेज़ की है या 30 डेज़ की है या 35 डेज़ की है या 25 डेज़ की है। इनमें से आपकी कौन सी साइकिल है, मतलब आप कितने दिन की आपकी साइकिल है। देखिए मैंने आपको निकालना बता दिया है किस तरीके से साइकिल निकालते हैं, और अब जानेंगे ओव्यूलेशन टाइम कि आपको वो टाइम पीरियड पता चले जिसके अंदर आप रिलेशन मेंटेन कर सकें अपने पार्टनर के साथ और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें सही टाइम पीरियड पर। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, यदि आपकी जो डेट है या जो कह लीजिए साइकिल 35 से ऊपर जाती है ना, तो आपको ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि आप अनहेल्दी हैं। हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ कमी हो या हो सकता है आपको कुछ चीज़ों की कमी हो आपकी बॉडी में, जिन थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि 45 तक अगर आपकी ऊपर जा रही है तो वो बहुत है। 35 से ऊपर जा रही है, वो कह लीजिए 38 कह लीजिए, 40 कह लीजिए, 45 कह लीजिए, वो ऊपर चली जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो 25 मिनिमम है और 35 मैक्सिमम है, इतने इसके बीच में है तो आप ठीक हैं, नॉर्मल हैं। ऊपर नीचे चलता है, वो हार्मोन्स की कमी है। खाने को मेंटेन करिए, अच्छा खाना खाइए और हेल्दी खाना खाइए, बाहर की चीज़ें बहुत कम खाइए, ओके। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ओव्यूलेशन टाइम पीरियड आपको निकालना कैसे है। देखिए, यदि मैं बात करती हूँ, ये साइकिल 30 वाली को ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये 30 है, कितने दिन की साइकिल है ये, 30 डेज़ की। इट मीन्स आपकी साइकिल ये 10 तारीख से अगले महीने की 10 तारीख को ही आती है, तो ये कितने दिन की साइकिल है, 30 दिन की। अब 28 डेज़ की कैसे हो गई है, चलिए जानते हैं। ये आपकी डेट है 15 तारीख को, ओके। अगले महीने आई है, 15 तारीख को ना आकर के ये 13 या 12 तारीख में आ गई है, तो आपकी डेट तारीख मतलब आपकी जो साइकिल का टाइम ड्यूरेशन हो गया वो कितना हो गया, ये हो गई है 28 डेज़ की साइकिल। क्या हो गई है, 28 डेज़ की, ठीक है। 28 दिन की साइकिल हो गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टाइम पीरियड कौन सा है जिस दिन आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड होना शुरू हो जाता है, चलिए जानते हैं। देखिए, अब बात करते हैं 30 है ना, यदि आपकी साइकिल ये है, ठीक है, कितने भी दिन की ही हो, इसको आप 25 कह लो, 28 कह लो, 29 कह लो, 30 कह लो, 35 कह लो, ठीक है, कितना भी कह लीजिए, इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है,
समझ रहे होंगे आप। इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम 2 से भाग कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 30 है, 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, ठीक है। मतलब यदि आपकी साइकिल 30 दिन की है या कितने भी दिन की है, 25 कह लो या 28 कह लीजिए या फिर 29 कह लीजिए या फिर 30 कह लीजिए या 35 कह लीजिए, ठीक है। इनको आपको 2 से डिवाइड करना है सभी को। कितना निकलेगा इनको डिवाइड कर करके 2 से? देखिए 25 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वही मतलब 12-13 दिन, ठीक है ना। 12-13 दिन के बाद 13 मान लीजिए, 28 दिन है ना, 28 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 डेज। 29 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये आप 14 या 15 मान लीजिए, ठीक है। 30 का तो 15 है ही कंफर्म, 35 का 17 डेज, ठीक है। तो ये आगे पीछे का ये है, ठीक है। 15 ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 13, मतलब ये 13, 15, 14, 15 ये सब क्या है। अब आप जानेंगे कि ओव्यूलेशन टाइम पीरियड कैसे पता करना है। देखिए हमने 30 से 2 को डिवाइड किया, ये एक साइकिल है जो 30 दिन की होती है, एक महिला की है। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, उसको अपनी साइकिल के बारे में पता है कि उसकी साइकिल 30 दिन की है, उसने 2 से डिवाइड कर लिया। उसके साइकिल के बाद में यहाँ पे कितने दिन आए? 15 दिन बाद, ठीक है। 15 दिन आए मतलब पीरियड आए उसके 30 को, लेकिन पीरियड आने के 15 दिन बाद 15वें दिन या 14वें दिन या कह लीजिए 13वें दिन उसका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। मतलब उसकी बॉडी में एग पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं। एग मैच्योर होने के बाद में ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब से फिर वो क्या हो जाते हैं? स्पर्म से फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यदि आप ओवा फैलोपियन ट्यूब में, अभी देखिए अब क्या हुआ, तो इस महिला का जो ओव्यूलेशन टाइम पीरियड होगा कितने दिन का होगा? वो 15 दिन का होगा। मतलब 30 दिन के बाद, मतलब 30 को डेट आई, ठीक है। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद में यहाँ पे ये ओव्यूलेशन टाइम पीरियड है। और जानिए आप, जैसे ये 25 तारीख की है, इसकी साइकिल कितने की है? इस महिला की 25 दिन की साइकिल है। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 25 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये बचे वही 12 से 13 दिन की हो गई, ठीक है ना। तो 25 तारीख को इनकी डेट आई है, लेकिन 25 तारीख के जस्ट 12 या 11 या 13 दिन के जस्ट बाद ही इनका ओव्यूलेशन पीरियड टाइम शुरू हो जाता है। मतलब इस बीच अगर ये रिलेशन बनाती हैं अपने पार्टनर से तो ये प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि इन ओव्यूलेशन टाइम पीरियड है क्या, इस बीच में फीमेल की बॉडी में बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, जो फॉलिकल फ्यूज मतलब बड़े होकर के 3 साल उसमें होते हैं, फॉलिकल होते हैं जो मैच्योर होकर ओव्यूलेशन पीरियड टाइम में एक बड़ा एग बन जाता है, मैच्योर एग। वो मैच्योर एग फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में वो 2 दिन रहता है, और 2 दिन वो कौन सा होता है? वो ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में ही 2 दिन रहता है, ठीक है ना। अगर उस बीच आपने अपने पार्टनर से रिलेशन क्रिएट कर लिया है, बना लिया है, तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं आसानी से, इजीली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इसकी जो ओव्यूलेशन की वीडियो है पूरी तरीके से, कितनी साइकिल होती है, किस तरीके से एग बनता है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। इस वीडियो का यही मोटिव था कि साइकिल को पता करना और साइकिल के बाद में आपको ओव्यूलेशन टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए कि कब होता है आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और समझा देती हूँ मैं लास्ट, यहाँ पे देखिए आप, ये 20 डेज़ की है, मतलब ये 28 डेज़ की, 28 दिन की है, ठीक है ना। ये 28 दिन की है, किसी की साइकिल है, कोई महिला मान लीजिए, ये महिला है,
ठीक है। ये महिला हैं जिनकी साइकिल है 28 दिन की, 28 को हमें 2 से डिवाइड करना है, आधे दिन ले लेने हैं इनके। कोई भी साइकिल है आपकी, ठीक है ना, मतलब किसी भी महिला की साइकिल है, 25 दिन कह लो, 28 दिन कह लो, 35 दिन कह लो, 32 दिन कह लीजिए, 30 दिन कह लीजिए, ठीक है ना। तो उसको आपको 2 से भाग दे देना है, मतलब जितना आपका है, जैसे 25 है ना, उसके 25 के आधे दिन आपको ले लेने हैं बस। 30 दिन की साइकिल है तो आपको आधे दिन लेने हैं, मतलब हर साइकिल जिस तरह की आपकी साइकिल है, 25, 25, 30, 28, 27, 29, 32, 35, ठीक है ना, इनको आपके इन सभी के आपको आधे दिन ले लेने हैं, आपकी जो भी साइकिल है, ठीक है ना। 35 वालों को 35 दिन के आधे दिन लेने हैं, मतलब 17, ठीक है। इस तरीके से उसको आपको 2 से भाग दे देना है। तो इसमें 28 है तो यहाँ पे कितना, 14 दिन, मतलब आ गए ना, आधे दिन आ गए। 14 दिन में 28 तारीख को आपकी डेट आई, और सही 28 दिन के 14वें दिन बाद, मतलब 28 के बाद आपको 14 दिन काउंट करने हैं। 12 से 14, 15, 16, 17 दिन में आपको रिलेशन क्रिएट करना अपने पार्टनर के साथ, और आप प्रेग्नेंट इजीली हो सकती हैं। ओके, तो मुझे आपको यही समझाना था। ये बहुत सरल है, आपको अगर समझ नहीं आया है या दोबारा इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, अगर एक बार में नहीं आया है तो। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया सभी लोगों को। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए, टेक केयर सभी लोग, ध्यान रखिए अपना। इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जो ओव्यूलेशन की मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है।